भैया जब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी कथा सुनाने वाले ही थे, शुरू कर ही रहे थे, उसी समय वहां देवता लोग आए। कहा लेके स्वर्ग को अमृत लेके, और बोले सुखदेव जी से कि ये स्वर्ग को अमृत परीक्षित जी को पिवाए दो, और हमें ये कथामृत पिवाए दो। सुखदेव जी ने कहा कि ये तुम्हारा स्वर्ग का अमृत क्या करता है? बोले अमर कर देता है। परीक्षित जी को अमर कर देगा, मरने नहीं देगा। चाहे तक्षक डसे, चाहे तक्षक को बाप डसे, परीक्षित मरेगा नहीं। ये वो अमृत है हमारे स्वर्ग का। अच्छा, ये बताओ तुम जो इस अमृत को यहां दे करके कथामृत पीने क्यों आए हो? तो भैया गड़ी वाले हो, एक बड़ी प्यारी बात कही देवताओं ने। क्या? कि ये जो हमारा अमृत है ना, उम्र तो बढ़ाता है पर शांति नहीं देता। इंद्र भी परेशान है, वरुण भी परेशान है, कुबेर भी परेशान है। बार बार राक्षस मारते हैं, गुफाओं में घुस जाते हैं, रावण मारता है, कभी हिरण्यकश्यपु मारता है। तो जिंदगी लंबी हो लेकिन डर के मारे, डर डर के जीना पड़ रहा हो, विकारों से बार बार लज्जित होना पड़ रहा हो, मरना पड़ रहा हो, ऐसी लंबी जिंदगी अच्छी या सुकून की 2 घड़ी की जिंदगी अच्छी, शांति की जिंदगी अच्छी? बताओ जरा। परेशानियों से भरी भरी, विकारों से भरी भरी लंबी जिंदगी अच्छी है क्या? लेकिन सुकून से, शांति से, आनंद से, भक्ति से भरी हुई 2 घड़ी की जिंदगी बहुत अच्छी है। तो ये कथा है ना, ये विकारों से मुक्त करती है, शांति को, आनंद को, ज्ञान को, वैराग्य को जीवन में बढ़ाती है। और उस जीवन को जीने के बाद इस लोक में भी सुख मिलता है, और बोलो बोलो, उस लोक में भी सुख मिलता है। तो देवता क्या कह रहे हैं? स्वर्ग के अमृत है पी के, न तो हमें मृत्यु लोक में शांति और न हमें स्वर्ग लोक में शांति। हम तो यहाँ भी परेशान हैं और वहाँ भी परेशान हैं। ऐसी लंबी जिंदगी का लेके क्या करेंगे? देवता कह रहे हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि जब ये जिंदगी तुम्हें ही पसंद नहीं है तो जब परीक्षित के ऊपर काय घोड़े ले आए हो, जा अमृत है? जो चीज तुम्हें सुकून नहीं दे पाई वो परीक्षित को क्यों देने आए हो? ये अमृत जो है दीर्घ जीवी तो करता है भैया। एक होता है जीवित प्राणी, लेकिन आप समझ रहे होगे दूसरा कहेंगे कि मुर्दा ना। एक होता है जीवित प्राणी और दूसरा होता है जीवंत प्राणी। जीवंत, जीवित तो हम सभी हैं ही, लेकिन जीवंत तो कोई कोई होता है। जीवंत वो है जिसके हृदय में भक्ति नृत्य करती है, जिसके हृदय में वैराग्य नाचता है, जिसके हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है। वो जीवित तो होता ही है, लेकिन वो जीवंत हो जाता है। फिर हों तरन तारन नर तेऊ, वे खुद भी तर जाते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं। वे जीवंत हैं। और जीवित तो अभी हम जहाँ आए तो वहाँ जहाँ हम रुके थे तो हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, ऊपर छत पे चढ़ गए। छत पे जब चारों तरफ देखने लगे तो कहीं बकरी चल रही हैं, कहीं गाय चल रही हैं, कहीं भैंस चल रही हैं। तो जीवित तो वो भी है, मरी तो नहीं है ना, लेकिन वो जीवंत नहीं है। लेकिन आप सोच रहे हो केवल बेई चल रही हैं, ना ना, हम लोग यदि जीवित नहीं है तो चर ही रहे हैं। यदि हम जीवंत नहीं है, जीवन में ज्ञान ना आया, वैराग ना आया, भक्ति न आई, तो अंतर इतना है बिन की 4 पाँव है।
आगे बोलो। हमारे दो पाँव में चर बेऊ रहे हैं और चरे हम रहे हैं। अंतर इतना बिन के सींग है हमारे सींग नाए हैं, बिन की पूछे हमारे पूछना है। पर एक बात बता में, सही बात तो ये है कि हमारी पूंछ और हमारे सींग दिखत ना है, पर लंबे बिनते हुए ज्यादा है। हमारी पूंछ और हमारे सींग दिखे भले ही ना, पर लंबे उनसे भी ज्यादा हैं। हमें यदि कोई नेक बेइज्जती कर दे तो जिंदगी भर भाई ते लड़ाई में निकाल बिकने तैयार रह जाते हैं कि बिके को 2-4 रुपया बिक जागो, पर जाकी ऐसी नाक में दम करूंगा को भूल जागा। यही तो पूछ है भाई, पशुता पूछ से ही तो है, और सींग क्या है? किसी दूसरे के हृदय में पीड़ा पहुंचाने का जो अंग है, तो जो काम वो सींग से करता है वो हमारी लपलपाती जीव कर देती है। ऐसा घाव करती है, ऐसा घाव करती है कि बेचारों कितनी मल्लम पट्टी कर ले, रात में आंख खुल जाए तो बड़बड़ा जाता है कि मुझसे फलाने ने ये कहा है, अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो सींग भी तो मारे हो तो मैंने, लेकिन सींग दिख नहीं रहे हो तो भाई दूसरे को चोट पहुंचाने का ही काम तो करता है सींग। हाँ या ना तो मूड तो हला करो भाई, ऐसे हम ना खेले तो माटी के जो धोंधा बैठ गए तो हमारा मन नहीं लगेगा है। मूड हला करो, उन्हें घासो करो, पता चले क्या बात समझ में आ रही है। देखो 2 चीजें केवल मनुष्य को मिली हैं, एक तो हंसना और एक ज्ञान के लिए मूड हिलाना। ज्ञान के लिए अब गाय भैंसों को तुम कितना भी ज्ञान दो, मूड हिलाएंगे? नहीं हिलाएंगे। अच्छा कितना बढ़िया चुटकुला सुनाओ, हंसेंगे? नहीं हंसेंगे। हंसने की और मूड हिलाने की सुविधा केवल मनुष्य शरीर में। और बहुआ तुम प्रयोग न करें, हम प्रयोग न करें तो फिर हमको आ जाएंगे, समझ लो है? तो सिर हिलाया करो। शंकर भगवान ने भी कहा था कि यदि तुम हुंकरा देती रही पार्वती तो हम कथा सुनाते रहेंगे। हैं? पार्वती की जगह तोता ने हुंकरा दे हो, लेकिन कथा चलती रही। यदि वो तोता भी हुंकरा न देता तो कथा बंद हो जाती है ना। तो तुम सिर हिलाते हो, जब हंसते हो तो मुझे लगता है कि भीतर गई दवाई है। तो मैं कोशिश करूंगा इन 7 दिनों में तुम्हारे हृदय में मैं धान की जहाँ मैं रुका था वहाँ मैंने ऊपर चढ़ के देखा खेतन में पानी लगाया जा रहा है। पानी ना लगा रहा, पानी तो भरे जा रहे हैं। काय के लिए भरे जा रहे हैं? शायद धान की पौध करी जा रही होगी ना, हैं? फिर भी उखरे के दूसरी जगह लग जाएंगे, है ना। तो अब मैं इन 7 दिनों में तुम्हारे हृदय में धान की पौध बोने आया हूँ, फिर मैं 7 दिन बोऊंगा और पानी लगाऊंगा। फिर कऊ जमाने में धान आएंगे, वहां में भक्ति आवेगी, ज्ञान आवेगो, वैराग्य आवेगो। इदम शरीरम कौन्तेय। मेरे बगल में विप्र देवता बैठे हैं और माला भी जप रहे हैं, बहुत ध्यान से कथा भी सुन रहे हैं, मेरी हर बात पे कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। बोले तुम देवता तो हो लेकिन भक्त नहीं हो। बाहू की सुनहि बड़ाई जो काहू श्वास ले जनो जोड़ी आई।
निवास नीच कर तोते देखे न सकहे पराई विभूति देखे न सके पराई विभूति। निवास नीच कर तूती देखे न सके पराए विभूति। सनत कुमारों ने कहा, अरे नारद जी धन्य हो तुम, दूसरों के दुख को देख करके जो उसके दुख को दूर करने का प्रयास करे वो सबसे बड़ा साधु है। सनत कुमार कह रहे हैं, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर अग्रणी योग भास्कर। आप जो है भगवान के दासों में अग्रणीय हो, जो तुमने किसी दूसरे का दुख देखकर इसे दूर करने का प्रयास किया। कथा का जो क्रम रहेगा रोजाना 12 से 4 बजे तक, उसमें बीच में लंच हुआ करेगा पानी के लिए। अभी जो पानी पिला रहे हैं बेटा वो अलाउड नहीं है। पानी की जो बाल्टी लिए हैं वो नेक देर बाहर निकल जाओ, मग्गा ले लो, अपने अपने मग्गा लेके बाहर निकल जाओ। जिनको पानी पीना बीच में बार बार प्यास लगे हमारी तरह, तो अपनी बोतल रखो। देखो हम बोतल रखते हैं, बीच बीच में यदि पानी पिलाने वाले घूमेंगे तो उससे कथा में विक्षेप होगा, है ना, और फिर उससे हमारा मन नहीं लगेगा, फिर बीच में बातचीत चालू हो जाएंगी। तो बीच में अपने पास पानी की बोतल रखेंगे, नेकाद प्यास सहन करनी होगी तो नेकाद कर लेंगे, है ना। ये माताएं तो बेचारी जो है करवा चौथ के दिन पूरे दिन प्यासी रहती हैं, तुम पर कथा में नहीं रह जाओ, है। नेका तो करवा चौथ करो भगवान के लिए, हैं। क्या बजे पीती है मैया? रात के 8 बजे। अच्छा, बाद ना चंद्रमा भी दुश्मनी निभाता है, निकलेगो नहीं टेम दे, और ना चाहे टेम दे निकलेगो, पर बाद ना बहू के भाव बढ़ जाते हैं। क्यों पंडित जी? बाद ना ऐसे भाव बढ़ते हैं बाकी, हैं। टाइम होगा 8 बजे को, 8:15 बज गए, 8:30 बज गए, पौने, फिर आखिर कबो को तो परेशान है, कहीं बाहर में जाती हूँ, हम तो पी रहे हैं, हैं। 8:45 बज गए, बताओ। दुश्मनी निकालता है ये। पूरे दिन प्यासी मरती हैं, तब जाकर के पति देव खुश है जाए, तो है जाए तो है, तो ऐसे पति देवता होते हैं तो खुश नहीं हो। लेकिन हम यदि थोड़ी सी तितिक्षा करेंगे भागवत जी के लिए, तो पति देवता मोना पतो खुश होता है कि ना होता, भागवत जी खुश हो जाती है। ये मेरी पक्की आपको विश्वास दिलाने वाली बात है। थोड़ी सी तितिक्षा। तो जो है नारद जी ने बताया कि ऐसे मैं परेशान होके आया हूं और मैं उनका दुख दूर करना चाहता हूं, और एक काम हो सकता है, उनको भागवत की कथा सुनाई जाए,
तो उनका दुख दूर हो जाएगा। तो बोले भागवत की कथा का आयोजन कहां रखा जाए? हरिद्वार में। हैं? बोले हरिद्वार में गंगा के किनारे बैठ करके भागवत की कथा। नारद जी ने कहा सुनाएगा कौन? सनत कुमार बोले हम ही सुना देंगे, हम पे यही काम है, या तो हमें कोई सुना दे या हम पे दे कोई सुन ले। हैं? तो बोले ठीक है, हम जो है कथा का आयोजन गंगा किनारे रखते हैं। आयोजन रखा गया, और जब वो आयोजन रखा गया तो वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्माओं को पता चला कि कौन कथा करा रहे हैं। बोले नारद जी, यानी कथा कराने वाले जो परीक्षित हैं वो कौन बन रहे हैं? नारद जी। तो हमारी जो घड़ी की कथा है वो भी ऐसी ही है, जाके परीक्षित भी संत भगवान हैं। और जहां संत भगवान परीक्षित बने तो फिर बात कुछ अलग हो जाती है। क्योंकि गृहस्थी में तो ये भैया मेरी तोते लड़ाई है, तेरी मोते लड़ाई है, तू कदा तू परीक्षित बने हो तो मो ना आनो, चाहे कचू है जाए। हैं? तो हम 50 जो है पार्टी पड़ जाएंगी, लेकिन संत भगवान बन जाए तो हैं? फिर तो सबकी कथा है गई। और करने वाले भी सनत कुमार वहां पे आए, तो लोगों को पता चला कि नारद जी परीक्षित बन रहे हैं और सनत कुमार कथा कह रहे हैं। तो जा जाके कानम परी बई ने सोची भैया हम तो चलेंगे, हम तो अब 7 दिन वहीं रहेंगे, अब नहीं आएंगे। संतन की कथा कहने वाले संत, कराने वाले संत, तो उसमें पता है कैसे कैसे ऋषि महान आए। नाम सुनाता हूं मैं आपको 2-4। भृगुर वसिष्ठस च्यवनश्च गौतमो। भृगु का नाम सुना होगा, लेकिन मैं उनका एक बड़प्पन बताऊं। इतनी ऊंची स्थिति पे थे कि भगवान की छाती में भी लात मारने की जो क्षमता रखते हैं। अब ऐसे ऋषि जब कथा सुनने आए होंगे तो हम जैसे टुच्चे मुच्चे तो वैसे ही पीछे लग गए होंगे कि भैया जे जा रहे हैं तो काम कछु बड़ा ही होगा, नहीं जे काय को जाते। दूसरे नंबर पे है वशिष्ठ, राम जी के भी जो गुरु हैं। च्यवन ऋषि, च्यवन जिनके नाम से आज भी च्यवनप्राश बिकता है, ऋषि च्यवन। गौतम मेधा तिथिर देवल देवरातौ। परशुराम, परशुराम जब फरसा लेके दौड़े जा रहे तो लोगों को शंका है कि कहूं है परी। लोगों ने समझी कि कहूं है परी, कहूं बज गई। परशुराम तो तभी जाते हैं फरसा लेके, हैं? लेकिन लोगों ने पूछी बाबा कहां है गई, कहां है गई? तब परशुराम जी ने कि तुमने मेरी बड़ी गलत इमेज बना रखी है भाई, मैं केवल लड़ने के लिए ही नहीं भागता हूं, मैं तो कथा, हरिद्वार में एक कथा चालू है रही है, मैं उसे सुनने के लिए जा रहा हूं। तब लोगों ने समझी कि जो फरसाधारी सुनवे जा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो फिर हम कौन से खेत की मूली हैं। सो बीच बीच में लोग धर दौड़े, इतनी भीड़ है गई कि साहब ऋषि मुनियों का समाज सारे तीर्थ रूप धर धर के आ गए। अब जैसे आपकी घड़ी में कथा है रही है तो यहाँ तुम्हें ऐसे ऐसे चेहरा मिलेंगे जो तुमने कभी नहीं देखे होंगे। फिर तुम सोचोगे भाई जी कहाँ को आदमी हो रे। फिर तुम बगल वाले देखे वो तू जानतो है, बोले ना तो, बोले तू जानतो, बोले ना तो। जब कोई ना जाननो, न तू जाननो न मैं जाननो, तो वो चेहरा कहूँ आस पास को तो होगा नहीं, तो कहूँ दूर को ही होगा, और है सका तो कहूँ बहुत दूर को हो, बहुत दूर को है। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
राम लखन सीता मन बसिया। भैया नारद जी महाराज कथा को श्रवण करते हैं। श्रवण करते करते जैसे 7वां दिन आया, सोई ज्ञान वैराग्य युवान हो गए, जवान हो गए, खड़े हो गए। भक्ति ने दोनों का हाथ पकड़ा और जो है उसमें भक्ति दोनों के हाथ पकड़ करके नाचने लगी। ज्ञान वैराग्य नाचने लग गए, कीर्तन होने लगा। इस मन में रहा करना, इस तन में रहा करना। इस मन में रहा करना, इस तन में रहा करना। करके हम पपीहा पियो पियो रटा करेंगे। बन करके हम पपीहा पियो पियो रटा करेंगे। तुम स्वाति बूंद बनकर, तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासे पे दया करना। इस तन में रमा करना, इन मन मेरा करना। हरि बोल।
घटा बन कर तुम श्याम घटा बनकर उस प्यास प्यासे उस वन में उड़ा करना। तुम श्याम घटा बनकर तुम श्याम घटा बनकर उस वन में उड़ा करना। इस तन में रमा करना इस मन में रहा करना। एक बात बताएं, तुम्हारी घड़ी में हमें आज पहला दिन है, अच्छा लग रहा है, पर एक ही बात न बुरी लग रही है कि जो मोते इतनी दूर दूर बैठे हैं, जबकि मैं तो कितनी दूर से आया हूँ तुम्हारे पास में, और तुम मोते इतनी दूर दूर बैठे हैं, जबकि मैं तो नहा के आया हूँ, मुँह धो के आया हूँ, तब तुम मोते इतनी दूर बैठे हो हैं। पीछे वाले ने कह रहे हूँ आगे आ जाओ, देखो कितनी जगह खाली पड़ी है। तो देखो मुँह पे बात सवारी हो तो बिल्कुल मत आओ आगे हैं। और तुम्हें ठीक लगे कि दर्शन करने हैं, नजदीक आना, नजदीक आ जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। आगे क्यों बुलाए पता है? कछु तो मेरा लगा हुआ तुम ताते बुलाए हो, अपन अपन है। कछु जाते बुलाए हो कि मेरा मन है रोने को ऊपर हाथ करके ताली बजवाएगा। रुको रुको, अरे रुको भैया, अभी नहीं मैं बजवाऊंगा। तुम तो मोटरसाइकिल तो ज्यादा सेल पे स्टार्ट हो है। मैं मन है रो तो बेगरे बेगरे बैठे तो बेगरो बेगरो खेत उपजरो हो तो अच्छो ना लगती, घनो सा हो ना है, चाहे न कही हो पर घना हो है। ये जो बाजरा की नीचे कर लो, मेरे हाथ नीचे आ जाए तो तुरंत नीचे। अब एक आध दिन तुम सिखाने पड़ेंगे ना, कछु नए नए हैं, बिल्कुल नए नौदरे है ना। मेरे हाथ नीचे हो तो सबके नीचे आ जाए, और मेरे ऊपर हो तो सबके ऊपर आ जाए। पर एक बात तुम्हें बुरी लगती है, कहा देखो जब बाजरा की बाल एक जैसी लहरावे तो अच्छी लगते हैं, और एक जो टूटी पड़ी हो वो हल रही हो तो वो अच्छी ना लगती है। जो रहते जाए तो तोड़ के फेंक दे, भूजे खा ले, है ना। बाजरा है आग में सेको, लेकिन जब भाव समझ गए मेरो, यानी हाथ का कोई यूं टूटे से, वो टूटी बाल है लहरा में तो पूरे बढ़िया तरह ऊपर। हरि वो बहुत सुंदर।
बात है, यहाँ के आदमी होशियार बहुत है, एक बेर में समझ है। इस मन मेरा करना, इस तन मेरा करना, इस मन मेरा करना, इस तन मेरा करना। वैकुंठ यही तो है, इसमें ही बसा करना। बेश फट रहा है, समझ में नहीं आ रहा। वैकुंठ यही तो है, ये जो मैदान है जिसमें कथा हो रही है, अब ये 7 दिन तक बैकुंठ से 1 इंच भी कम नहीं रहेगा, हैं? यहाँ पूरा बैकुंठ बनेगा, बैकुंठ बन चुका है। अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रही हो कि तुम घड़ी में बैठे हो, हैं? तुम्हें पता नहीं चल रही कि कहाँ बैठे हो, हैं? जो तो बाद में पता पड़ेगी जब प्रसाद बट जाओ, जब आरती आ जाएगी, अच्छा हम घड़ी में ही बैठे थे, हैं? भैया जब ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए, ये ज्ञान वैराग्य कहाँ है, रहते हैं, इनका ठिकाना कहाँ है? बोले ये हम सबके हृदय में ही रहते हैं, ज्ञान वैराग्य और भक्ति। लेकिन इन्हें सत्संग न मिले, कथा न मिले तो बेचारे ये अधमरे हो जाते हैं। क्यों पंडित जी? यदि सत्संग न मिले तो ये ज्ञान वैराग्य अधमरे हो जाते हैं, भक्ति भी बेचारी अधमरी हो जाती है। लेकिन यदि इन्हें सत्संग मिले तो रोज खुराक खा के हैं, ये दवाई ले लेके इतने पुष्ट हो जाते हैं, इतने पुष्ट हो जाते हैं। और सही बताऊं, ज्ञान वैराग्य और भक्ति जब कमजोर हो जाते हैं, वह व्यक्ति ही बुरे कर्मों में फंस जाता है। बीच में मैंने एक जगह देखा मोबाइल में, क्या हो रहा है कि एक जो है सूअर पकड़ने वाला व्यक्ति और जाल बिछा देता है और चारों तरफ से जो है सूअर घेर के ला रहा है। वो सूअर घेर के लाया तो बाम एकदम जब सूअर जाल से टकराए तो सूअर फंसते गए। एक सूअर बहुत बलवान, बड़ा तगड़ा, जाल में टकराया और बाने ऐसे यूं करके दोनों तरफ दांतों वाला सूअर जो है, और यूं ऐसे करके किया और जाल फाड़ दिया और जाल में होके खुद भी निकल गया और जितने फंसे थे उन सब को निकाल ले गया। मैं काय की बात कर रहा हूं? जिसका ज्ञान और वैराग्य और भक्ति उस सूअर की तरह, बाराह की तरह जो बलवान होंगे ना, तो माया के जाल में, मोह के जाल में, लोभ के जाल में, ये जाल उसे रोक नहीं पाएंगे, फंसा नहीं पाएंगे। उस जाल को फाड़ता हुआ और सब खुद भी निकल जाएगा और औरों को भी निकाल ले जाएगा। और बेचारे के हाथ पांव कीर्तन कर रहे होंगे सूअर के, ज्ञान के, वैराग्य के, मोह पंजीरी मांग रहे होगो, लड़खड़ा रहे होंगे, पांव ठाड़ो नहीं बह जा रहे होगो, तो भाई तो जाल की जरूरत है ना, वो तो वैसे ही फंसो ही डरे है, वह जाली का जरूरत है, पकड़ के वैसे ही ले जाओ, है? तो जिनके ज्ञान वैराग्य यदि जिंदा और जर्जर नहीं है, जिंदा है और जर्जर नहीं है, अच्छे हैं, पुष्ट हैं, उसे कोई लोभ ही लोभ में फंसा लेगा। किसी को वैराग्य है कि हम पे सब कुछ भगवान को दया, हमें कहो को भैया बेईमानी को 1 रुपया नहीं चाहिए, ये वैरागी होगा तब कह पावेगा, लोभी होगा तो नहीं कह पावेगा, फिर भाई कोई फंसा लेगा। माखी गुड़ में गड़ रही। कोई एक बालक जो है पांडाल में खेलते हुए, ए भाई जो फारों को चालू कर रहे हो, बच्चा तमाशा देख रहे हैं, कथा इधर चल रही है, अब इन्हें मत चलाओ बेटा, अब तो कथा पूरी होने वाली है।
अब रहने दो, हमारी हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो, अब कल चलियो। इन बच्चों ने थोड़ी देर बाहर और कर दो, एक देर 10 मिनट और कथा चलेगी। इन बच्चों को बाहर कर दो जिन्होंने यही कबड्डी को मैदान बना रखा है। कोई जाकर के मेरी प्रार्थना फारे वालों से और कर दो कि जी कल चला दें। अब कि भैया मेरी प्रार्थना मां तक जा ना रही का, क्यों भैया? कुछ लोग ऐसे हैं सुविधा के नाम पर भंगा डालते हैं। सेवा नहीं है ये भंगा है कथा में। कल इनको कथा से पहले प्रारंभ कर देना और फिर बीच में विक्षेप मत करना। आ जाओ, बैठ जाओ, मान तो लई पर राजी तो ना मानी। कछु लोग यहाँ के तुम्हारे क्षेत्र के भैंस हैं, राजी तो ना मानते ही। क्यों स्वामी जी? राजी के ना है तो कुछ ऐसे लग रहे हैं। जितने लोग जो है पांडाल में डोल रहे हैं, बिनते मेरी एक और प्रार्थना रहती है, व्यवस्था के नाम पर डोलना फिरना अच्छा नहीं लगता। बैठ जाओ, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो हम व्यवस्था के लिए कह देंगे ठाड़ी आवेगी। बैठ जाओ। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। तो सनत कुमारों ने जब ये कथा सुना करके ज्ञान वैराग्य को जागृत कर दिया, तो अब जो है नारद जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि महाराज जी जो है ज्ञान वैराग्य कैसे जागृत है गए। ये कथा में तो बड़ी दम है। अरे जो वेद नहीं कर पाए, गीता नहीं कर पाई, भागवत नहीं कर पाई। देखो भैया आज पहलो देना है ना, कुछ ऐसी व्यवस्था कल बना लेना कि इसके बीच में अंदर कोई आए नहीं। देखो ये बाबा आने वाले हैं, इनको रोकना है। ये पैसा चढ़ाना चाहते हैं तो इन जगहों पर कार्यकर्ता बैठ जाएं कल। अभी यहीं ले लो, वहीं ले लो, अब पीछे लौटा दो जना। और इधर से पुरुषों का जो है ना आगमन नहीं रखा जाएगा ना। कल हमारे जो व्यवस्था में जो तुम्हें व्यवस्था समझाएंगे, उन सारी व्यवस्थाओं को कार्यकर्ताओं को समझ लेना है ना, तो कथा के बीच में विघ्न न पड़े। भैया मेरी एक प्रार्थना है, मेरी जो कथा है वो रटी पिटी नहीं है क्या कैसेट लगा दे और फिर चाहे तुम नाचो चाहे कूदो कैसेट चलती रहेगी, वैसी नहीं है। मेरी कथा जो है ना क्षेत्र की, गांव की, समाज की, परिवार की नवज देख करके वहाँ कौन सी दवाई मेडिकल में ते देनी है, जो बहुत दिमाग को लगा के ये काम करना पड़ता है। यदि मामलो जो गड़बड़ है तो दवाई कछू की कछू रह जाएगी, तो फिर वो फायदा नहीं होगा जो होना चाहिए, है ना। तो देश के हिसाब से, गांव के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से जो चाहिए है वो दवाई देनी है। तो वहां में विघ्न ना आवे, ऐसा कल से प्रयास करना। तो नारद जी महाराज ने क्या किया, उनसे कहा सनत कुमारों से कि भगवान ये कथा इतनी महान है। बोले हाँ। बोले ये ऐसा और क्या क्या कर सकती है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्रम समाश्रये। हरिश्चित्तम समाश्रये। ये भागवत की कथा सदा सेव्या और यस्याः श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण करने से। हमारे यहाँ मेरे बगल में विप्र देवता बैठे हैं, ये जानते हैं जब कोई अनुष्ठान करना होता है तो लगातार एक आसन पर बैठ करके जप करना पड़ता है घंटों, तब जाके थोड़ी सी दक्षिणा मिल पाती है। उसमें भूखे मरना पड़ता है, प्यासे मरना पड़ता है, यज्ञ कराएं तो स्वास्वा करना पड़ता है ना, तब जाकर के कुछ थोड़ा बहुत पुण्य इकट्ठा होता है। लेकिन कथा ऐसी है
जावे न भूखे मरनो पड़े न प्यासे मरनो पड़े, बस आकर के न कछु करना पड़े, बस आकर के बैठ जाओ, कान में होके अपने आप जाती है और अपने आप विकारों को खत्म कर देती है। ऐसा सरल और श्रेष्ठ साधन तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। अब जब वे कोई नहीं कर पावे तो है फिर क्या फायदा। भैया नारद जी ने जब पूछा तो सनत कुमारों ने बताया कि बड़े से बड़े पाप को नष्ट कर सकती है। बोले हैं? बोले हाँ। बोले कोई एक आध उदाहरण बताओ जान कोई बड़े से बड़ा पाप नष्ट करे होए। उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा पापी था जिसका नाम था धुंधकारी। बहुत बड़ा पापी था। एक बात बताऊं, जाते हमारी दुश्मनी है गई होए, बातें दुश्मनी निकारवे के लिए हम सता में है तो अपराध ही है, लेकिन बहुत बड़ा अपराध नहीं है, क्योंकि वो भी दुश्मन है, हम भी दुश्मन है। वागे दुश्मन दुश्मन को सताएगा, माला थोड़ी डालेगा, पूजा थोड़ी करेगा, लेकिन हिंसा तो है ही। लेकिन जो हमते कछु ना कह रहो हम बाय सता में तो बड़ा अपराध है ना। अच्छा जो हमारे संग भलाई कर रहा है बाय सता में तो और बड़ो पाप भयो ना। हाँ तो करो करो भाई। और जाने हमें सर्वस्व दे दो होए, जिसको माँ कहते हैं, जिसको बाप कहते हैं, सर्वस्व तो दे रहे हैं, और बाकी आत्मा सतावे सो। बातें बड़ो पापी जा धरती पे कोई होगा? कोई नहीं है। ऐसे माता पिता की आत्मा दुखाने वाला था धुंधकारी। पीने लगा। जो पीते हैं ना वे अपने माँ बाप की आत्मा दुखाते हैं, चाहे मानो चाहे मत मानो। पीने वाले की माँ कभी पीने वाले से खुश रहती है क्या? पीने वाले से पीने वाले की बहन कभी खुश नहीं रहती। तो ऐसे आत्मा दुखाने वाले जो पुत्र के नाम पे राक्षस हैं, ऐसा ही राक्षस था धुंधकारी। लेकिन ऐसे धुंधकारी का भी कल्याण किया इस कथा ने। तब नारद जी को विश्वास हुआ कि कथा से महान स्वस्थ करने वाली, मुक्त करने वाली, भला करने वाली और कोई भी धारा इन तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। ये धुंधकारी था ना, ये दो भाई थे आत्मदेव के। बड़ा धुंधकारी था और छोटे थे गौकर्ण। गाय जैसे कान थे, गाय के गर्भ से पैदा हुए थे, फल खिला दिया था सन्यासी का दिया हुआ, इसलिए गौकर्ण नाम पड़ा। लेकिन गौकर्ण एकदम साधु स्वभाव के थे। और धुंधकारी कैसे स्वभाव का था? बिना बात सबसे लड़ना, सबको गाली देना, सबसे बुरा भला बोलना, शराब पीना, और जो है देह बेचने वाली नारियों के पास में आना जाना, सारे कुकर्म जो है धुंधकारी में आ गए। अब पीने वाले के पास में तो कितनों भैया खेत होए, जमीन होए, मकान होए, धन होए, पैसा होए, एक दिन सुपड़ा साफ होना। कोई भैया पीवा बैठे हो तो ना बुरा मत मानियो, कोई बैठे हो तो, और मानो तो भैया 7 दिन बाद मानियो, मेरी बात बुरा, ठीक है? 7 दिन में कथा कह लंदियो। तो पीवे वारे को तो भैया चाहे कितनों खेतवारो होए, भागो तो सुपड़ा साफ होना है। चूंकि उसने आज तक किसी का कुछ, देखो पीवे वाले बैठे हो तो बिना की तरफ देखो मत, नहीं मुँह पता चल जाएगी जे पीवे वाला है। कुछ लोग जब पीने वाले की तरफ सब देखने लगता है, और सब देख लें तो बेचारा शर्म की बार बेस्ट चौकड़ जाता है। तो क्या हुआ, वो जो धुंधकारी था ना, बाने अपनो सब बर्बाद कर दो
और धीमे से माँ जो होती है करुणावान होती है बहुत। माँ के पास आकर के रोता था कि आज पीवे काज ना तो मुझे दे दे, धीमे धीमे पैसा दे, फिर चांदी दई अपनी, फिर सोने हुए ले गो। अब माँ पे कसूर है हो नहीं। फिर धमकी देता था क्या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा। और माँ बेचारी दोनों से ही दुखी है, छोरा मरेगो तो और ज्यादा कलेश, और खुद ही मर गई तो मरी हुई तो कलेश कल कष्ट है ही। जब माँ पे कछू नहीं बचो और बाने माँ पे मांगो, और जब माँ नहीं दे पाई तो बाने कुआं में गिरा के माँ को जो है बुरी तड़पा तड़पा करके मारा। इतना बड़ा पापी। अब सोचो कुआं में गिरी होगी तो कैदना में मरी होगी, हाथ पांव टूटे होंगे, नेक कांटों चुभ जाए, कितना दर्द होता है। इतना बड़ा पापी था वो। अपने कर्मों के कारण बन गया था प्रेत। उसके पिताजी जो आत्मदेव ब्राह्मण थे, बड़े सरल ब्राह्मण, बड़े पवित्र ब्राह्मण, एक भी कोई खाने पीने का ऐब नहीं। और छोरा में ऐब ही ऐब, कोई सद्गुण नहीं। तो दुनिया भर की शिकायतें आने लगी। तो जो शर्मदार व्यक्ति होता है वो शिकायतों से ही मर जाता है बेचारा। बाय फिर जाहिर जहर देवे की, बाकी औलाद को कर्म पे आ जाए और 4-6 व्यक्ति आके कहें तुम्हारा छोरा न्यो, तुम्हारा छोरा माँ देखे नाली में पड़ो, कुत्ता मुंह पे बाके पे हैं, जो कन्नो उदगाता है कर रहे हैं, नाली में पड़ो तो बाप बेचारो न मरे और न जी पावे। भैया धंधकारी जो है उनके कर्मों से परेशान हो रहे थे आत्मदेव जी महाराज। एक दिन जो है संत लौटे, उसके पुत्र बेट छोटे वाले गौकर्ण, वो साधु थे। एक बात बताऊं, जिसके कर्मों से माँ बाप को दिल खुश रह जाए और माँ बाप यूं कह दें कि अगले जन्म में बेटा मिले मुझे तो ऐसो ही मिले, तो समझना बा बेटा है और कुछ यज्ञ करवे की जरूरत ना, बा को लोक और परलोक दोनों बन गए। वो ऐसा माँ बाप कब कहेंगे जब बेटा बहुत सुपात्र होगा, बहुत सुपात्र होगा। तो गोकर्ण जी महाराज थे ना, वे चले गए थे तीर्थों में भ्रमण करने के लिए। बहुत दिनों बाद लौटे, पिताजी को दुखी देखा। पिताजी क्या बात है तुम बड़े दुखी हो? अपने पिता के दर्द को पहचान पावे वही सांचो सपूत है। उन्हें कपूत तो मुकते डोली रहे हैं? अपने पिता के दर्द को समझे, दुख को समझे, पीड़ा को समझे, और चाहे कर पावे चाहे नहीं कर पावे, पर पिताजी से कहे जरूर, पिताजी चिंता मत करो अब हम बड़े रह जा रहे हैं, तुम्हें ज्यादा दुख नहीं झेलना पड़ेगा, तुमने हमारी खातिर बड़े दुख झेले हैं। ऐसे माँ बाप तो कह ले बस, सोई बिन की आत्मा हरी है जाते, फिर कजू करवे धरवे की ज्यादा वे यूं समझ लें कि छोरा समझ रहा है। इतने में माँ को तसल्ली मिलती है, बाप को तसल्ली मिल जाती है कि मेरा छोरा समझ रहा है। अब तो कपूत ऐसे हैं, समझते तो कुछ है नहीं, और बाप कर करके मर गो ऊपर ते और कहेंगे तुमने हमारे लिए कर का दो हैं, तुम्हारे हमारे लिए करो ही का है। बापन बिचारे ने पठी पनैया पहरी, फटी बनियान पहरी है, और छोरा को नए नए कपड़ा ला के दे। कहूँ ते खरबूजा तरबूजो आयो तो पहले छोरा को राख्यो, बच्चे को तो खा लेंगे नहीं कोई बात ना, हम कहा मोटे रह रहे हैं, अब का हम हरो हाँकेंगे हैं, बूढ़े रह रहे हैं बालक खा लेंगे हैं। ऐसा कर करके अपना पेट काट काट के माँ बाप ने जिन औलाद को खिलाया, और वही औलाद फिर जी कह दे कि तुमने हमारे लिए करो कहा। मुझे लगता है कि ऐसी औलाद पे मट्टी को तेल छिड़क के हैं और आग लगा देनी चाहिए, कोई दोष नहीं लगेगा।
औलाद नहीं है वो। औलाद के चोला ओढ़े भय कोई राक्षस पैदा है वो कौन कारण से, कौ पाप के कारण है? अरे तुम भलो नहीं कर पा रहे, तुम माँ बाप के दुख को दूर नहीं कर पा रहे, तो दुख देने का अधिकार कहां से आया तुम्हें, हैं? ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। मैं उन पुत्रों से एक बात कह देना चाहता हूं जिन्होंने जीते जी माँ बाप की कदर नहीं समझी है। जादना माँ बाप नहीं रहेंगे तादना तुम्हें एहसास होगा कि माँ क्या होती है और बाप क्या होता है। लेकिन फिर रोए, केवल रोए लोगे, फिर माँ बाप मिलने वाले हैं नहीं, और फिर रोने से कुछ होने वाला। जिन्होंने जीते जी माँ बाप की कदर कर ली, वह धुंधकारी ने बाप को सताया, दुख के खून के आंसू रुलाया। हो जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली ये बचपन चला, कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या भला क्या बुरा, कितने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है।